ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ा और मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ सेट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। ठीक है, और कलेक्शन और सेट की बात हुई थी, तो एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट। सेट और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर ये है, एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली इज ए सेट। ठीक है, मीन्स सभी सेट कलेक्शन तो हो सकते हैं लेकिन सभी कलेक्शन सेट हों ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन इज ए सेट। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इज ए कलेक्शन बट इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि गुड क्रिकेट प्लेयर का अगर हमें कलेक्शन करना है तो गुड का जो गुड यहाँ पे है इसका हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, गुड का कोई मेजरमेंट्स नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। ठीक है, देखिए जो यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल ट्रू होगा वही सेट होगा, और जो यूनिवर्सल ट्रू नहीं होगा वो सेट नहीं हो सकता। जैसे इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये बात की कि गुड क्रिकेट प्लेयर, अब गुड क्रिकेट प्लेयर का हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका मेजरमेंट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। पहला क्वेश्चन है आपका, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20। ठीक है, अगर हम वो नेचुरल नंबर लें जो कि 20 से कम है, 20 से कम है, जैसे सेट बनाते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश 19। ठीक है, ये कैसे आया? ये नेचुरल नंबर के सेट से आया। नेचुरल नंबर का सेट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो ये होता है 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। हमें सेट ये लेना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। 20 से जो कम होगी उसका हमें सेट बनाना है। इसका मतलब गौर से देखिए, जो प्रॉपर्टी हमने ली, ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था सेट थ्योरी के, जब डेफिनेशन ऑफ सेट बताई थी, डेफिनेशन ऑफ सेट में मैंने ये बात कही थी कि सेट के सभी एलिमेंट में कम से कम एक प्रॉपर्टी जिसके बेस पर वो सेट बनाया गया है वो प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए। मीन्स सभी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तभी वो सेट बनेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे सेट बनाया गया है, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, 20 से कम। देखिए 1 20 से कम है, 2 20 से कम है, 3 20 से कम है, 4 20 से कम है, इसी तरह से 19 तक जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो सभी 20 से कम है, इसीलिए इनका कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। इनको हमने कलेक्ट किया और एक सेट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, गुड का हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते, गुड को हम लोग मेजरमेंट में नहीं ला सकते, उसको हम नाप नहीं सकते कि गुड को हम किस प्रकार से नापेंगे। ठीक है, तो ये सेट आपका, ये कलेक्शन जो है आपका, अ कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, ये सेट नहीं है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन जो आपको दिया है, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, ये आपका सेट है, ये आपका सेट है। ठीक, उसके बाद आके द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो क्या ये सेट होगा? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी क्लास में सभी लड़कियों को गिनना चाहे, बताना चाहे, कलेक्शन करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी क्लास में उपस्थित सभी गर्ल्स के बारे में पता होगा। ठीक है, उसका हम एक सेट बना सकते हैं, मीन्स ये सेट है। क्लियर? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास मीन्स आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका अगर कलेक्शन किया जाए तो क्या वो सेट होगा? बिल्कुल वो सेट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में भी वही बात है, क्योंकि हम मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को कैसे एनालिसिस करेंगे?
कैसे एनालाइज करेंगे कि वो मोस्ट टैलेंटेड है या नहीं है। क्लियर? उसका हम लोग मेजरमेंट्स नहीं कर सकते, उसको हम लोग नाप नहीं सकते, उसको हम लोग लेवल नहीं दे सकते, इसलिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। क्लियर? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर्स जे, बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी जे से स्टार्ट होने वाले सभी मंथ्स का अगर हम सेट बनाएं तो क्या वो सेट होगा? चलिए, पहले आपका आता है जनवरी, ठीक है, फरवरी एफ से स्टार्ट होती है, मार्च एम से स्टार्ट होता है, अप्रैल ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, मई एम से स्टार्ट होता है, फिर आता है आपका जून। जून इसमें क्यों आएगा? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जे है, जनवरी का फर्स्ट लेटर जे है। उसके बाद आपका आ जाएगा जुलाई, ठीक है। जुलाई के बाद क्या कोई मंथ ऐसा है जो जे से स्टार्ट होता है? अगस्त ए से स्टार्ट होता है, सितंबर एस से स्टार्ट होता है, अक्टूबर ओ से, ठीक है, नवंबर एन से और दिसंबर डी से। इसका मतलब इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे और ये सेट होगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट। ठीक, एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट ए कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली इज ए सेट, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन इज ए सेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और इन क्वेश्चंस के द्वारा आप समझ गए होंगे कि सेट क्या होगा और कलेक्शन क्या होगा। क्लियर? चलिए, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी मेथड पढ़ा था। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या था यानी कि टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया था। ये दोनों मेथड होते हैं, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, अब हम इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म ये दोनों ही मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, द सेट ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म से अगर दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे? श्री JL नेहरू, श्री LB शास्त्री, डैश डैश डैश, और आज आपके प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो फॉर्म है ये आपका टेबुलर फॉर्म है। और अगर इसी सेट को, द सेट ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम लोग एक x को लेते हैं जो कि एज ए वेरिएबल होता है, यानी कि x इज सच दैट x इज ए पीएम ऑफ इंडिया। तो ये तरीका है आपका सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाने का। ठीक, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड इक्वेशन। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन के सभी लेटर्स का अगर हम सेट बनाएं तो पहले आते हैं टेबुलर मेथड से, इसको कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, टेबुलर मेथड से दिखाएंगे तो इक्वेशन वर्ड के सभी लेटर्स को एक बार लिख लेंगे, E Q U E Q U A T I O N T I O N। ठीक है, ये आपका हो गया
टेबुलर फॉर्म। अब इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? सेट बिल्डर से दिखाएंगे तो आएगा x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड इक्वेशन। क्लियर? ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, x इज ए लेटर इन द वर्ड इक्वेशन, यानी इक्वेशन का सभी लेटर x रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x जो है इक्वेशन के सभी लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। अब पहले तो इंटीजर्स का सेट क्या होता है? इंटीजर का सेट होता है आपका माइनस इनफाइनाइट से डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, अगर हम इन सभी के जो डिजिट दिए हुए इंटीजर में जो भी नंबर आपको दिया हुआ है इन सब का स्क्वायर करें, जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका +1, ऐसे ही -2 का स्क्वायर कर दें तो आपका आ जाएगा 4, 0 का स्क्वायर कर दें 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दें 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दें 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर कर दें अगर तो भी +9 ही आएगा। ठीक, तो द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर। अब इन सभी इंटीजर्स का अगर हमें स्क्वायर संख्या लेनी है तो इसको टेबुलर फॉर्म से कैसे दिखाएंगे? टेबुलर फॉर्म से अगर इसको दिखाएंगे तो हमें सिर्फ स्क्वायर लेने हैं। ठीक है, तो 0 1 4 0 1 4 9। ठीक है, अब देखिए 0 1 4 9 इधर भी आ रहा है 1 4 9, +1 का स्क्वायर 1 आ रहा है और -1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। ठीक, ये 1 2 बार आ रहा है, लेकिन इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एक बार। ऐसे ही 4 2 बार आ रहा है पर 4 को हम एक बार ही लिखेंगे। ऐसे 9 को भी 2 बार आ रहा है तो 9 को भी हम एक बार लिखेंगे। क्यों? ठीक है, किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम दिखा भी देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सेट में आपको ये दिया हुआ है 4 लेटर दिए हुए हैं, चारों सेम लेटर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस सेट में 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, इसको हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी सेट में अगर एलिमेंट सेम है तो उसको हम एक बार ही लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो इसलिए 1 को हम 2 बार नहीं दिखा सकते, 4 को 2 बार नहीं दिखा सकते, 9 को भी हम 2 बार नहीं दिखा सकते। ठीक है, एक ही बार दिखा देंगे सफिशिएंट है। 0 1 4 9 ऐसे जैसे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक, डैश 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 इनफाइनाइट। तो ये तो हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। अब अगर इसी को हम बिल्डर फॉर्म लिखना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ये आपका आ जाएगा x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू i। ठीक, x इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू i, n की वैल्यू i से उठाएंगे। ठीक है, जैसे -1 रखेंगे यहाँ पे, -1 का स्क्वायर +1, 0 रख दें, 0 का स्क्वायर 0, +1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर +9 डैश डैश। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू i हो जाएगा और x इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और भी है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x स्क्वायर इज सच दैट x बिलोंग्स टू i। यहाँ पे हम x की वैल्यू i से लेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, या -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4 और -3 का स्क्वायर +9। ठीक है, तो यही आपका सेट बन जाएगा। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
अगर हम इसको टेबुलर मेथड से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? सेम जैसे अभी हम लोगों ने इक्वेशन वर्ड से लेटर बनाए थे, वैसे हम प्रोबेबिलिटी वर्ड से भी लेटर बना देंगे। ठीक है, P R O B A, फिर से देखिए B A B, B फिर से आ रहा है 2 बार, लेकिन हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग एक बार से ज़्यादा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते किसी भी सेट में। ठीक है, उसको एक ही बार माना जाएगा। तो B A B, तो दोबारा B नहीं लिखेंगे, I लिखेंगे हम, I, फिर L आ जाएगा आपका। फिर से देखिए I आ रहा है, हम दोबारा I नहीं लिखेंगे, T Y। ये हो गया आपका टेबुलर मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? X is such that X is a letter in the word probability। क्लियर? ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द सेट ऑफ ए ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज। वो महीना, वो मंथ जिसमें 31 डेज से कम डे होते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल डे के कितने होते हैं, वैसे टोटल मंथ कितने होते हैं पूरे साल में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, हमें क्या लेना है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज। वो महीना लेना है, वो मंथ लेना है जिसमें 31 डेज से कम डेज होते हैं। ठीक है, तो जनवरी में देखिए 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, इसको काट देते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, इसको भी काट देते हैं, जुलाई में, अगस्त में, इन सब में 31 दिन होते हैं, फिर अक्टूबर में होते हैं और दिसंबर में होते हैं। ठीक है, इन मंथ में 31 डेज होते हैं। तो जो कट गए, अब जो बचे, ठीक है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन, जो बचा उसको हम टेबुलर मेथड से लिखेंगे। ये टेबुलर मेथड से अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले आएगा फरवरी, फिर अप्रैल, फरवरी, अप्रैल, जून, ठीक है, फिर आएगा सितंबर और नवंबर, सितंबर एंड नवंबर। ठीक, ये हो गया आपका टेबुलर मेथड। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाना चाहें, ये आपका आ जाएगा x इज सच दैट x इज ए मंथ of a year having less than 31 days। क्लियर? ये आपका आ गया सेट बिल्डर फॉर्म से, हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिवाइजर ऑफ 9। डिवाइजर क्या होता है? डिवाइजर इज ए फैक्टर। तो पहले तो हम लोग 9 के फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, द फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर ही डिवाइजर होता है। ठीक है, तो 9 के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर डिवाइजर क्या होता है? जो 9 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, यानी 1 9 का पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 9 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। फिर 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 9 को तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 139 हो गए आपके डिवाइजर, या हम कह सकते हैं उसको फैक्टर्स। ओके, और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके 139। क्लियर? तो अगर हम इसको टेबुलर मेथड से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेट में 139। ठीक है, और अगर इसको बिल्डर फॉर्म से करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से, तो लिखेंगे x इज सच दैट x इज ए
पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए डिवाइजर ऑफ 9। समझ में आ गया? यानी जो x होगा आपका 9 का डिवाइजर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। तो अब देखिए, इन क्वेश्चन से आपको रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।